इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान आए, शबरी मां को आनंद प्रदान की। आखिर हमारे यहां क्यों नहीं आते? कब आ जाएंगे? जरा आप अपने हृदय पर हाथ रख के पूछिए, हम कब चाहते हैं कि भगवान आ जाएं? क्या हम भगवान के साथ अपनी वह अनुभूतियां उपस्थित करते हैं जो सहज के साथ होती है जीव मात्र के? बनता है क्या? हम लोग जब अमेरिका गए थे ना, अभी पिछली बार भी गए थे, तब भी, इस बार गए थे तब भी सरकार के साथ गए थे। जहाज में यहो अपना तकिया उकिया लगाए लेटे रहते थे। एक एयर होस्टेस ने पूछा कि स्वामी जी आप तो पालेंगे, ये क्या पाएंगे? हमने कहा ना, जो ये पाएंगे वही हम पाएंगे। क्या ले आऊं? जूस ले आइए। फिर जूस आया, फल आया, फिर बढ़िया कॉफी पिए, फिर बढ़िया चाय बना, चकाचक। समस्या ये है कि हम अपने को भी और जगत को भी भगवान से ऊपर मानते हैं, इसलिए वो आते हुए भी नहीं दिखते। जिस दिन हमारी निष्ठा इस प्रकार की हो गई कि आएंगे ही आएंगे, आएंगे, करिए, देखिए। मिथिला में बुलाए नहीं गए राम जी, चौपाई देखिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले समाचार मिथिलापति पाए। सब गाइए, सबको याद है। महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुच भोर भट, भूसुर बर गुर चले मिलन मुनि नायक ही, बोधित राहु वही भान। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, जाहि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राघवनंदे। कुशल प्रश्न कर बारहि बारा, विश्वामित्र वही बैठा। विश्वामित्र वही बैठा, विश्वामित्र वही बैठा। धनुष यज्ञ हो रहा है, सुनकर प्रभु चले। क्या हो रहा है? यज्ञ। साधु के घर में भजन हो रहा है।
क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। क्या हो रहा है? पूजन हो रहा है। सत्संगी हैं तो मोहल्ले में इस बात का दर्शन हमारे घर से दैनंदिनी रूप से होना चाहिए। क्या हो रहा है? यज्ञ। इनके यहां जब देखो यज्ञ चलता रहता है। क्या हो रहा है? अब तो प्याज की पकौड़ी पर अरे जान ले लेगा ये आदमी भाई। ले साधु के घर में, सज्जन के घर में, भगत के घर में, सत्संगी के घर में सद्वृत्ति का सुगंध वास होना चाहिए। यही तो हम हैं। सुबह दोपहर शाम टुनटुनाते रहे। ये जीवन की सहजावस्था है। हम वो नहीं है जो हम हमारे बारे में जानते हैं, हम वो हैं जो हमारे बारे में पूरा मोहल्ला जानता है। लिखना होगा, समझना होगा, रहना होगा। हम हमारे बारे में क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेशन नहीं है। आप हमारे बारे में क्या जानते हो ये सर्टिफिकेशन है। अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन नहीं बनता हो। मेरे राम का रामत्व क्या है? बैरीव राम बड़ाई करी। मेरे राम जी की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। राम जी का कोई शत्रु नहीं है। शत्रु राम जी को शत्रु मानते हैं, राम जी नहीं मानते। तो आए बाबा विश्वामित्र मिथिला प्रवेश किए। आज की कथा श्रृंगार लीला है। कौन लीला? श्रृंगार लीला। मिथिलापति ने सम्मान किया। हमारे यहां कोई आए हम उसका स्वागत करें। आगते स्वागतम साथ। उसके साथ अधिकतम समय बिताएं। रात्रि सारम च जागृणाम। उसको प्रसन्नता हो। हम जिसके घर जाएं हमको अच्छा लगे महत्वपूर्ण नहीं है। जिसके घर हम गए हमारा आना उसको अच्छा लगना चाहिए। नहीं हम गए, हम अपनी स्टाइल में जी रहे हैं, रह रहे हैं। अब वो यही विचार कर रहा है कि न जाने कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, सांस में सांस आवे। ऐसा नहीं रहना। मेरे राम जी का जीवन ऐसा ही है। राम जी जहां रहते हैं ना, लोग चाहते हैं यहीं रह जाएं। अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्यावासी चाहते हैं राम जी अयोध्या से जाएं ना। मिथिलावासी चाहते हैं मिथिला से जाएं ना। सिंहवेर में निषाद जी सेवक लोग चाहते हैं यहां से जाएं ना। क्यों? आप जहां जाएंगे असुविधा हो तब भी आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, वहां की सुविधा में आनंदित रहेंगे, तो घर वाले क्या चाहेंगे? आप जाएं ना। अब पहुंचते आपने अपनी सूची पकड़ाई। सुबह ये लेता हूं, शाम को ये लेता हूं, रात में ये लेता हूं, एक गिलास दूध पीता हूं लंबी वाली से, तो लोग कहेंगे जाएंगे कब आप? आजकल तो समय बदला है। लोग टिकट मंगा के पकड़ा देते हैं, कल आपको जाना है। समस्या न बनी, समाधान बनी। भक्त है ना, भगत होने के नाते प्रयास करिए। रहना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता। स्वागत हुआ। इतने में राम लक्ष्मण प्रभु वाटिका दर्शन गए थे। क्यों? गुरु जी की सेवा प्रातः काल कैसे होगी? फूल, फल, दल, बिल्वपत्र चाहिए ना, माला चाहिए ना, तो लेने गए थे।
आए तो मिथिलापति के साथ आए सभी स्वागतार्थियों ने उनका भी सम्मान किया, आदर किया। जनक जी महाराज देखे तो देखते रह गए, खाए भगवान ने आकर्षित कर लिया, खींच लिया प्रभु ने। अब मिथिलापति पूछ बैठे, कहु नाथ सुंदर दो मुनिकुल तिलक नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा, सहज विराग रूप थकित मेरे मन को सहज वैराग्य है, लेकिन जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर स्तंभित हो जाता है, वैसे ये इनको देखकर मेरा मन हो गया। मेरे मन को सहज विराग्य है। कहिए कौन है? मेरा मन सर्वकाल ब्रह्म चिंतन करता है, परंतु ब्रह्म भावी मेरा मन इनमें रम गया है। सब जगह मन लगता नहीं, सब जगह मन लगता नहीं, सब में मन लगता नहीं और सब में रमता भी नहीं। मन कहीं कहीं लगता है वो, और मन किसी किसी में लगता है, किसी किसी से लगता है। इसकी भी बड़ी गति है। सबकी याद नहीं आती है, किसी की याद आती है तो जाती नहीं। मन सब में नहीं लगता, मन सबसे नहीं लगता, सब जगह नहीं लगता। जैसी जिसकी चित्त की वृत्ति होती है, उसका मन उसी स्थान पे लगता है। विषयी का मन विषय चर्चा में लगता है। जिस प्रकार की चर्चा में हमारी रुचि है वही हम हैं। हमारे बारे में दूसरा सनद करे आवश्यक नहीं है, हमारे बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तीर्थों में हमारा मन रमता है तो हम भगत हैं, विषय केंद्रों में हमारा मन लगता है तो हम विषयी हैं, साधना में हमारा मन लगता है तो हम साधक हैं, विघ्न में हमारा मन लगता है तो हम बाधक हैं। हम क्या हैं? हमारा नॉमेनक्लेचर हम तैयार कर लें। आपके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपका मन तो कथा में लगता है, तबे तो इतना झंझट झेल के आप यहां आए हैं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं। फिर भी आप अपने बारे में विचार करिएगा कि हमारा मन वास्तव में कहां लगता है। कई बार कथा सुनने भी हम जाते हैं तो यह सोच के जाते हैं कि चलो चलो हम भी चलते हैं। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे, हम भी न जाएंगे तो हम भी चलेंगे। क्यों? नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कथा हो रही है आप गए नहीं। लोग क्या कहेंगे इसमें नहीं उलझना है, हम क्या कहेंगे इसका चिंतन करना है। मन, विचार करिएगा, मन वास्तव में कहां लगता है हमारा। जब हम सहज होते हैं तो हमारा मन कहां रमता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।